बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायो का लेक्चर है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इससे प्रीवियस लेक्चर हुआ था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, मतलब कि इंसानों में गैसों का तबादला होना, गैस का इन होना और गैस का आउट होना। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिमेंबर रहती हैं। 4 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है। तो पहले हम ये 1 और 2 करते हैं, फिर जो है वो 3 और 4 की तरफ जाते हैं, फिर मोबाइल को साइड पर करते हैं। अब ये जो 1 और 2 है, पहले इसको हम डिस्क्राइब कर लें। जैसे गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन जो है, ये हेडिंग है। तो सबसे पहले मैं ये कहता होता हूँ कि हेडिंग जो होती है, पहले हमें इस हेडिंग की समझ आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इंसानों में गैसों का तबादला होना, मतलब जैसे कि हवा जो है वो इन भी होती है, हवा जो है वो रिलीज भी होती है इंसानों से। ठीक है, अब हवा हम कह रहे हैं तो हवा जो है वो मिक्सचर है किस चीज़ का? गैसेस का। अच्छा, ये जो गैशियस एक्सचेंज है ये बड़ा एफिशिएंट होता है, करामद होता है। किसके लिए? फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? वो जानदार जो ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए बड़ा करामद है ये वाला निज़ाम। और उससे फिर क्या होता है? स्मूथ एक्सचेंज होता है। स्मूथ मतलब बड़ा इजी, एफिशिएंट एक्सचेंज होता है गैसेस का ह्यूमंस में। ये जो गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस है, ये 2 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक है एयर पैसेज वे और एक है लंग्स। अब ये जो एयर पैसेज वे है, ये एक इधर शॉर्ट फॉर्म में मैंने डिस्क्राइब किया है कि हवा सबसे पहले बॉडी में आती है। बॉडी में कनेक्टेड ट्यूब्स के जरिए से, कनेक्टेड ट्यूब्स ही हम आगे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कनेक्टेड ट्यूब्स से गुजर कर लंग्स में पहुंचती है। लंग्स से फिर आउटसाइड द बॉडी जो है वो जाती है। ये क्या है? एयर पैसेज वे। कनेक्टेड ट्यूब्स को हम क्या भी कह सकते हैं? एयर पैसेज वे भी कहते हैं। और ये जो एयर पैसेज वे है, ये 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 7 हिस्सों पर। ये 7 हिस्से जो है वो कौन कौन से हैं? आपने जरा सुनने हैं, इधर ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। नॉस्ट्रल्स, ये जो 2 ओपनिंग्स होती है, नाक के जो शुरू वाले जो सुराख होते हैं, नाक के जो शुरू वाला हिस्सा होता है उसको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। उसके बाद जो नाक शुरू होता है और उसको हम कहते हैं नोजल कैविटी। नेजल कैविटी नोज से ही है और कैविटी उस जगह को हम बोलते हैं जो अंदर से खाली होती है। फिर फेरिंग्स, ये बैक ऑफ द हेड आ जाती है। ठीक है, नेक। फिर लेरिंग्स, लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। फिर ये डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई जो है वो आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड और सब डिवाइड होता है और ये लंग्स वाले पोर्शन में दाखिल हो जाता है। नॉस्ट्रल्स क्या है जी? नॉस्ट्रल्स ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स भी इसको हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ पाए जाते हैं, इस वजह से इसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स भी बोलते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। हेड के वेंट्रल साइड पर। वेंट्रल साइड का मतलब क्या होता है? यानी फ्रंट साइड पे हेड के। ठीक है, क्योंकि 2 टर्मिनोलॉजीज आप याद रखें, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट और डॉर्सल का मतलब होता है बैक। ठीक है, जो मुंह वाला जो हिस्सा होता है उसको हम, यानी आगे जो फ्रंट हिस्सा जो इंसान का होता है या ह्यूमन बीइंग का या ऑर्गेनिज्म का, उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। और बैक जो कमर वाले साइड होता है उसको हम डॉर्सल बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में। तादाद कितनी होती है? 2 इन नंबर। काम क्या करता है? अलाउ एयर इनटू नेजल कैविटी, यानी ये हवा को भेजता है किसमें? नेजल कैविटीज में। फिर नेजल कैविटीज जो है, ये सेकंड पोर्शन आ गया। नेजल कैविटी में क्या होती है? वो हवा जो आती है वो वार्म, गर्म होती है, मॉइस्ट, नम होती है और डस्ट फ्री होती है, यानी गर्द गुबार जो हिस्से साफ होती है। किसकी मदद से? नाक के अंदर जो बाल होते हैं उसकी मदद से। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि जेली टाइप जो है वो होती है, स्टिकी सी होती है। फिर जो तीसरा पोर्शन है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो क्या है? 4.5 इंच लॉन्ग मस्कुलर गोश्त के नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, 4.5 इंच लॉन्ग मस्कुलर होती है। लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी इसको जो तय जो है वो बनती है किससे? म्यूकस मेम्ब्रेन से। एयर मूव्स करती है कहाँ से? फेरिंग्स से लैरिंग्स में। ठीक है, लैरिंग्स में चली गई। फिर लैरिंग्स जो है वो क्या है? वॉइस बॉक्स है जहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है, और ये सराउंड करती है, घेरती है अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्सों को। अच्छा, अब ये ऊपर वाले हिस्से के, ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से को सराउंड करती है। ठीक है, और कैविटी ऑफ लैरिंग्स लाइंड बाय मेम्ब्रेन, यानी जो अंदर जो खाली जगह होती है, अभी मैंने आपको बताया कि कैविटी का मतलब क्या होता है, कि वो वाली जगह जो अंदर से खाली होती है ये नेजल कैविटी में। ठीक है,
तो जो दो कैविटीज होती है, जो कैविटी लेरिंग्स होती है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है। अच्छा, फेरिंक्स के बैक पर दो पैसेजेस हो सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो इसोफेगस में फेरिंक्स के बाद हिस्सा स्टार्ट होता है, और अगर हम गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में बात करें तो ये जाता है किसमें, ग्लोटस में, ग्लोटस से ट्रेकिया में। ठीक है, यानी फेरिंक्स, लेरिंग्स और फिर ट्रेकिया में जाता है। अच्छा, अब ये ईसोफेगस, ये डीएस जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला पोर्शन आता है, फेरिंक्स से ईसोफेगस में आता है। और अगर हम इसकी एयर पैसेजवे की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग में फेरिंक्स की दो पोजीशन होती है ना। एक जो है वो एक जो रास्ता है वो ईसोफेगस में एंटर होता है, और दूसरा जो है वो फेरिंक्स, लेरिंग्स में, और लेरिंग्स से फिर ट्रेकिया में। अच्छा, अब इधर जो है इन्होंने बताया हुआ है कि ट्रेकिया के ऊपर जो है वो एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटस, और ये ग्लोटस जो है वो गार्डेड होता है। ठीक है, ग्लोटस इज गार्डेड बाय एपीग्लोटस। इसके ऊपर जो है वो ढक्कन नुमा, लिड नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटस, क्योंकि वर्ड एपी का मतलब ही क्या होता है, अबव। फिर लेरिंग्स जो है वो ओपन होती है किसमें, ट्रेकिया में। ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप क्योंकि इधर से हवा गुजरती है। अच्छा, अब ये जो ट्रेकिया है ये क्या होती है, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो कि लॉन्ग होती है और अंदर से हालो होती है, और ये वेंट्रल होती है किसके, ईसोफेगस के आगे पाई जाती है। और फिर एक्सटेंड्स होती है किसकी तरफ, चेस्ट कैविटी और थोरैक्स की तरफ। तीसरा जो पेज है, चौथा पेज जो है, अब हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेकिया जो है वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है चेस्ट कैविटी और थोरैक्स में जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है जी, कि इनर सरफेस जो इसकी ट्रेकिया की होती है वो क्या होती है, सिलिएटेड या म्यूकस होती है। मतलब इसकी जो अंदरूनी सतह होती है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है वो लाइंड होती है। काम क्या करती है, फिल्टर करती है हवा को, मॉइस्टन करती है, ठीक है, नम करती है और गर्म करती है। ट्रेकिया जो है वो क्या है, 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पर मुश्तमिल होती है। 16 से 20 ये सी शेप ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेजिनस रिंग की होती हैं 16 से 20। अच्छा, अब ये कार्टिलेजिनस का मतलब क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर जो कि हड्डी से कमज़ोर होती है, सॉफ्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके नाक में ये वाली हड्डी होती है, कान में ये वाली हड्डी होती है। अच्छा, ये काम क्या करती है, कोलैप्स करने से बचाती है, मतलब ये इसकी स्ट्रक्चर को ढलने से बचाती है, इसको गिरने से बचाती है। आप लोग देख सकते हो ह्यूमन ईयर में भी जो बात होती है, देखिए कान जो है वो आपके गिरते नहीं है, मतलब एक पोजीशन में जो है वो स्टैंड कर रहते हैं, कोलैप्स नहीं होते। तो इसी तरीके से कार्टिलेज भी जो है वो कोलैप्स नहीं होती। इनसाइड द थोरैक्स या चेस्ट कैविटी में ट्रेकिया डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में। किस में, उनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई सिक्स जो है वो हिस्सा आ गया एयर पैसेजवे का, जो छठा पार्ट है। और इसको हम सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, यानी एक को ब्रोंकस और दो को ब्रोंकाई। ये दाखिल होते हैं लंग्स में ऑन इट्स ओन साइड, अपनी अपनी तरफ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, आप इसमें देख सकते हो, एक जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई, एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग में और दूसरा ब्रोंकस राइट लंग में। लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में, राइट ब्रोंकस राइट लंग में, अपनी ओन साइड पर चला जाता है। ये भी कार्टिलेज रखते हैं मगर स्मॉलर देन ट्रेकिया, ट्रेकिया से छोटे होते हैं। फिर ब्रोंकस यानी ब्रोंकाई जो हम कहते हैं, ये डिवाइड और सब डिवाइड होते रहते हैं। देखें आगे, तकसीम दर तकसीम हो रहे लंग्स में। ठीक है, तकसीम दर तकसीम हो रहे होते हैं, और जब इनके डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे भी कम हो जाए तो इनको फिर हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। 7th पोर्शन आ गया। ब्रोंकियोल में कोई भी कार्टिलेज नहीं होता, ये एंड्स होते हैं किसमें, डक्ट में। अच्छा, अब ये डक्ट में जो है वो एंड होते हैं, ये जो आखिर वाला जो हिस्सा है ना, यानी ये जो एक पैसेज है, एक रास्ते से हैं, ये पॉइंट्स जो बने हुए हैं इनको हम डक्ट्स बोलते हैं ये। ठीक है, ये और डक्ट क्या करते हैं जी, डक्ट ओपन होते हैं, यानी ओपन करते हैं या स्टार्ट करते हैं क्लस्टर, एक बंच यानी गुच्छा, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं पाउचेस का, यानी बंच ऑफ ग्रेप्स का, यानी अंगूरों के गुच्छों की तरह एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है इधर। फिर उसके बाद ईच पाउच, हर जो एक हिस्सा है पाउच, ये आप लोग ने नाम सुना भी होगा, जैसे कि वो ज्योमेट्री बॉक्स के तौर पर जो एक कपड़े नुमा एक स्ट्रक्चर यूज़ होती है जो अंदर से खाली होती है। ठीक है, ऐसे ग्रेप्स नुमा जो स्ट्रक्चर होती है। ईच पाउच माइक्रोस्कोपिक छोटी होती है और उनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलस। अच्छा, अब इधर भी एल्व्यूलस लिखा हुआ है, और एल्व्यूलस जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लूरल होगा तो एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है वो क्या है, थिन वाल्ड, पतली वाल होती हैं। सरफेस फॉर GE, मतलब कि ये सतह जो है वो अलाउ हो करती है किस चीज़ को, गैशियस एक्सचेंज को। चार्ट सा मैंने लिखा है,
फिर वाल जो है वो कवर होती है किससे, इनकी जो थिन वाल्स है कवर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, खून की रगों से, ठीक है, और यूज होती हैं किसके लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने पहले 2 पेजेस हमने पढ़ा, अब ये तीसरा और चौथा हम पेज पढ़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन वाला टॉपिक है। तो पहले 2 पेज हैं, अगर आप उनके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मोबाइल जो है उसको कवर नहीं कर रहा था, वर्डिंग जो है वो क्लियर नहीं नज़र आ रही थी, तब जो है वो 1 बाय 1 किया है। इसमें आप देखें यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एयर पैसेज वे वाला फिनोमेना जो है आप देख सकते हो। देखें, नॉस्ट्रल्स से हवा इन हुई नेजल केविटी में, नेजल केविटी में फेरिंग्स से, ठीक है, और ये फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स में, और यहाँ पर ये देखें एपिग्लोटस वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ग्लोटस जो गार्डेड होता है ऊपर वाली ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है, अबाउ। फेरिंग्स से लेरिंग्स में, लेरिंग्स से फिर ट्रेकिया जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं 16 to 20, फिर ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 को मैं रिप्रेजेंट करूँ, अगर हम एक को करेंगे तो ब्रोंकस लिखेंगे। फिर ये आगे डिवाइड होती है, लंग्स में जाती है, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, और ब्रोंकियोल्स कब कब कहते हैं हम, जब ये ब्रोंकाई की जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर हो जाए या उससे भी कम हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, ठीक है, और डायफ्राम ये इसके नीचे ये पर्दा होता है जो लंग्स के नीचे पाया जाता है। अब ये दूसरा जो हिस्सा है वो गैशियस एक्सचेंज मीन कौन सा, लंग्स। एयर पैसेज भी आप लोगों ने देखे पढ़ा ना, कौन कौन सा, मैं इधर नंबर वाइज लिखूँ, आप जरा जहन में रिवाइज करें। नंबर 1 जो है वो कौन सा, नॉस्ट्रल, ठीक है, और दूसरा जो है वो नेजल कैविटी, ठीक हो गया, तीसरा जो है वो फेरिंग्स, चौथा जो है वो लेरिंग्स, पांचवा ट्रेकिया, छठा ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकाई, सातवां जो है वो ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में वो आप बात याद रखें, एल्वुलाई, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, ग्रेप लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, थिन वाल्ड होती हैं, ब्लड कैपिलरीज उनकी कवर हुई होती हैं और गैशियस एक्सचेंज वाला प्रोसेस करती हैं। अब लंग्स आ गया, दूसरा पोर्शन ये लंग्स। लंग्स क्या है, ये मौजूद होते हैं कहाँ पर, ये लोकेशन की इसकी हेडिंग आ गई, इन चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है, सीने में। 2 तादाद होती है इनकी, फ्रॉम अबव एंड साइड्स इनक्लोज्ड बाय चेस्ट वॉल। चेस्ट की वाल जो है वो इसके ऊपर साइड से जो है वो होती है, ठीक है, फ्रॉम अबव ऊपर से भी, ठीक है, और साइड से भी ये इनक्लोज होती है चेस्ट वाल से। फिर डायफ्राम बिलो द लंग, ये डायफ्राम ये पर्दा जो है वो इसके नीचे जो है पाया जाता है। ईच लंग, हर लंग जो है वो इनक्लोज होता है किसमें, प्ल्यूरा में, यानी इसके बाहर जो है एक कवरिंग सी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा, और उसके अंदर फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि लिक्विड होती है मगर जो है वो स्टिकी सी होती है, गाढ़ी सी होती है, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। ये बहुत सारे आर्गन्स में फ्लूइड जो है वो, हर एक आर्गन का अलग अलग फ्लूइड जो है वो पाया जाता है, जो कि उसको मॉइस्ट रखता है, जो कि उसको जो है वो डैमेज होने से बचाता है। हेल्प्स करता है ये फ्लूइड मूवमेंट ऑफ लंग्स, लंग्स की मूवमेंट में, क्योंकि किस में, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में, शार्ट शार्ट मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में, फूलने में, ठीक है, और फिर वो जो इसमें जो फूलने वाला जो प्रोसेस होता है वो कम होता है, एक्सपेंशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, यानी हवा का इन होना और हवा का आउट होना, ठीक है, उससे जो है वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो होती रहती है लंग्स की, ठीक है। तो ये गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस वाला टॉपिक है, जो कि मैं थोड़ा सा आपको शार्ट वाइज जो है वो इसको ज़रा मैं डिफाइन कर दूं कि गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस ये बड़ा एफिशिएंट होता है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए, स्मूथ एक्सचेंज होता है। 2 इसके अज्जा होते हैं, एयर पैसेज वे और लंग्स, ठीक है। एयर पैसेज वे 7 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 7 कौन कौन से, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फिर लंग्स, ठीक है। तो इस मदद से ये एक छोटा सा जो है वो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोग अप्रिशिएशन के लिए कमेंट्स वगैरह कर लिया करें और शेयर कर लिया करें। थैंक यू।